अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर ज़मीन पर उतरे जाने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हज़रत आदम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम को अब्दुल बशर यानी सभी इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आए हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम की ही औलाद है, इसलिए उन्हें आदम कहा जाता है। ये कहानी हज़ारों साल पुरानी है। जब दुनिया में जिन्नत की हुकूमत थी, जिन्नात दुनिया में खून खराबा करके एक दूसरे पर हुकूमत करते थे। वो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे और कहते थे कि अगर कोई चीज उन्हें हरा दे तो अल्लाह ने फरिश्तों को जंग करने के लिए जमीन पर भेज दिया। जिन्नात से जंग करने के लिए फरिश्ते जमीन पर आए। जंग चलती रही और जिन्नात तबाह बर्बाद हो गए और जमीन से निकाल दिए गए। जिन्नात से जमीन की हुकूमत छीन ली गई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना शरीफा बनाना चाहता हूँ जिससे हर चीज इख्तियार हो। फरिश्ते ने अल्लाह सुब्हाना ताला से अर्ज किया, क्या आप ऐसे शख्स को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन पर फसाद प्रॉब्लम्स करेगा? हम आपके लिए काफी नहीं है। तो अल्लाह ने जवाब दिया, आदम को पैदा करने में जो हिकमतें हैं वो तुम नहीं जानते, मैं ही जानता हूँ। फिर मिट्टी को गोंदा गया और हजरत आदम का जिस्म तैयार किया गया। उसमें रूह डाली गई। रूह डालते ही मिट्टी का पुतला गोश्त पोश्त हड्डी का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शोर, एहसास, अकल, यकीन, जज्बात सब नजर आने लगा। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम को हर चीज की नॉलेज सिखा। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो फरिश्ते हजरत आदम को सजदा करे। तो फौरन तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय शैतान इब्लिस के। इब्लिस ने हजरत आदम को सजदा करने से मना कर दिया। तमाम फरिश्ते 100 साल तक सजदे में पड़े रहे। फिर जब फरिश्तों ने सजदे से अपना सर उठाया तो देखा कि इब्लिस हजरत आदम से मुंह मोड़कर अकड़ कर खड़ा है और उसका पूरा मुंह काला हो गया है। इब्लिस जो पहले बहुत खूबसूरत था वो बस शक्ल बन गया था। फिर भी इब्लिस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग से बनाया गया हूँ और आदम मिट्टी से, तो मैं क्यों सजदा करूँ? तो इब्लिस को अल्लाह के बारगाह से निकाल दिया गया। वो हमेशा के लिए मरदूद बन गया। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल कर दिया। हजरत आदम जन्नत में घूमते, जो चाहे करते, लेकिन खुद को अकेला महसूस करते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बीवी हवा को हजरत आदम की बाईं तरफ की फसली से पैदा किया। फिर दोनों खुश होकर जन्नत में रहने लगे। फिर अल्लाह ने कहा, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, जो खाना चाहते हो खा सकते हो, बस एक दरख्त का फल नहीं खाना। अल्लाह ने फरमाए कि अगर उस दरख्त का फल खाओगे तो नुकसान उठाओगे। जब इब्लिस को इस बारे में पता चला तो वो लग गया इस काम में कि किसी भी तरह हजरत आदम और हवा को उस दरख्त का फल खिला दिया जाए। तो ये इब्लिस शाम की सूरत में जन्नत में दाखिल हो गया और खसमे खाकर बीवी हवा को बहकाने लगा और कहने लगा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस दरख्त का फल खाने के लिए मना किया है उस दरख्त का फल खा लो ताकि हमेशा के लिए आप दोनों जन्नत में खुशी खुशी से रहो। बीवी हवा इब्लिस की बातों में आ गई और बीवी हवा ने हजरत आदम को उस दरख्त का फल खाने के लिए मना लिया। फिर दोनों उस दरख्त का फल खा लिए तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से उतारने का हुक्म दिया और जमीन पर भेज दिया। दोनों बहुत शर्मिंदा थे और अल्लाह से तौबा करने लगे। हजरत आदम हिंद में और बीवी हवा जरा में उतारी गई। कुछ सालों बाद दोनों मिल गए। यहीं से दुनिया में इंसान के दौर का आगाज हुआ। बीवी हवा ने 20 टाइम्स जुड़वा बच्चे पैदा किए। एक लड़का और एक लड़की जो एक साथ पैदा होते थे उनसे शादी नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनसे उनकी शादी होती थी। हजरत आदम के बेटों में से 2 बेटे हाबिल और काबिल भी हुए। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी। हाबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई वो खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल ने हजरत आदम से कहा वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। हजरत आदम ने मना कर दिया कि अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी है। काबिल अपने बर्ताव से बहुत सख्त था। वो खेती बाड़ी करता था जबकि हाबिल नर्म दिल था, वो बकरियां चराता था। फिर हजरत आदम ने हाबिल और काबिल दोनों से कहा, अल्लाह का हुक्म है कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसके कुर्बानी को आसमान से आती हुई आप खा लेंगी समझो वो सही
सही है और अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की। हाबिल और काबिल दोनों ने अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर पेश किया, जबकि काबिल ने सबसे घटिया फल पेश किया। आप आ गई, हाबिल के जानवर को खा लिया। हाबिल की जीत हो गई और काबिल हारा गया और फैसला हुआ कि हाबिल सही है और काबिल गलत। फिर काबिल को हाबिल के ऊपर बहुत गुस्सा आया। काबिल ने डिसाइड कर लिया कि वो हाबिल को कत्ल कर देगा। एक दिन काबिल को मौका मिला तो काबिल ने हाबिल को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया। ये दुनिया का सबसे पहला कत्ल मर्डर था। काबिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हाबिल की लाश का क्या करे। इतने में ही दो कौवा आए। एक कौवा ने दूसरे कौवा को कत्ल कर दिया, फिर जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। जब काबिल ने कौवा को ऐसा करते हुए देखा तो उसने भी हाबिल को दफन कर दिया। हजरत आदम के असल उम्र 1000 साल थी। हजरत आदम ने अपनी उम्र के 40 साल हजरत दाऊद को दे दिए। जब हजरत आदम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा, मुझे जन्नत का फल खाना है। तो सारे बच्चे जन्नत का फल ढूंढने के लिए इधर उधर निकल गए और जन्नत का फल ढूंढने लगे। रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, हजरत आदम के मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने हजरत आदम की रूह निकाली, गुस्ल खुशबू लगाई और दफन कराया गया। हजरत आदम की वफात के 1 साल बाद बीवी हवा भी इंतकाल हो गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुँचे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।